तो होपफुली जल्दी ही फिलीपींस का वीज़ा इंडियन के लिए मिलना बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाएगा। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फिलीपींस का वीज़ा एक्चुअली इंडियन के लिए लेना बहुत ही मुश्किल है और उसके लिए जो है वो बहुत सारे लोग ये प्लान ड्रॉप भी कर देते हैं। बट आप लोगों के साथ मैं कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जस्ट रिसेंटली फिलीपींस विजिट किया था 25 से लेकर 27 मार्च के बीच में, और उन्होंने यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मुलाकात भी की थी और उन्होंने बहुत सारी बातें भी की थी। उसमें से सबसे पहला उनका पॉइंट था वो था टूरिज्म को लेकर। तो यहाँ पर इंडिया और फिलीपींस दोनों के बीच में टूरिज्म बढ़ने वाला है बहुत जल्दी ही, और उन्होंने इसके रिगार्डिंग बात भी किया था। तो होपफुली जल्दी ही फिलीपींस का वीज़ा इंडियन के लिए मिलना बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ का जो डिफेंस है, उसके अलावा जो है यहाँ पर फूड या फिर जो फूड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो, या फिर उसके अलावा उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम या फिर उन्होंने बहुत सारी और भी डिटेल शेयर की थी। तो जल्दी ही इंडियंस के लिए गुड न्यूज़ आने वाला है। सो अगर आप लोग फिलीपींस आने का प्लान कर रहे हो सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी मैं ऐसा लेटेस्ट वीडियो बना दूंगा जिस टाइम ये गुड न्यूज़ आ जाएगा। बट तभी तक के लिए आप लोगों को जो है वो नॉर्मल प्रोसीजर ही जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, एंड वो है आप लोगों को ऑफलाइन एम्बेसी में जाकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, लाइक ये वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम कितना है, इसका फीस कितना है, उसके अलावा वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होती है, और भी बहुत सारी डिटेल्स। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आप लोगों को फिलीपींस का वीज़ा लेना है एंड उसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, सो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मुझे मेरे फेसबुक पेज या फिर मुझे मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हो और आगे का कन्वर्जेशन हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप लोग किसी भी रीज़न के वजह से मुझे कांटेक्ट करते हो सो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि प्लीज़ वेट फॉर माय रिप्लाई। कोई भी तरीके का घाई या रश मत करो क्योंकि मेरे भी ऐसे बहुत सारे पर्सनल काम होते हैं जिनके अंदर मैं बिज़ी होता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके लिए मैं लेटेस्ट वीडियो भी बना रहा हूँ और फिर उसके बाद एडिटिंग भी करना है, और उसके अलावा और भी पर्सनल लाइफ के बहुत सारे काम होते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वीज़ा का फ़ी कितना है। सो अगर आप लोग इंडिया से फिलीपींस का वीज़ा अप्लाई करने वाले हो सो ये वीज़ा का फ़ीस जस्ट रिसेंटली इंक्रीज़ हुआ है और अभी आप लोगों को वीज़ा के लिए पे करना पड़ेगा 3520 रुपीज़। और अगर आप लोग दिल्ली से हो और अगर आप लोगों को जो है वो ये एक्सपेडाइट करवाना है, यानी कि अगर आप लोगों को वीज़ा जल्दी चाहिए सो उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा 880 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अभी ये चीज़ का बात कर ले कि इंडिया में फिलीपींस एम्बेसी कितने हैं और कहाँ कहाँ पर है। सो इंडिया में टोटल मिला जुला कर अभी के लिए 4 एम्बेसीज है। उसमें से सबसे पहला और मेन एम्बेसी है दिल्ली एम्बेसी, फिर उसके बाद है मुंबई, फिर उसके बाद है चेन्नई और फिर उसके बाद है कोलकाता एम्बेसी। तो टोटल ऐसे 4 एम्बेसीज हैं जो अलग अलग रीजन के लोगों को ये वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ नॉर्थ साइड से हो सो आप लोगों को दिल्ली एम्बेसी के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप लोग जो ईस्ट या वेस्ट साइड से हो सो उस हिसाब से आप लोगों को अपनी एम्बेसी के लिए जाना पड़ेगा। और जो सारी एम्बेसीज है उनका फ़ीस सेम है 3520 रुपीज़। बट सिर्फ ओनली दिल्ली के अंदर आप लोगों को जो है वो ये एक्सपेडाइट वाला सर्विस मिलता है एंड उसके लिए आप लोगों को 880 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बाकी सब जगह पे आप लोगों को नॉर्मल फ़ी ही देना पड़ेगा और उनके हिसाब से वेट भी करना पड़ेगा। तो ये वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम कितना है उसके बारे में बात करें तो जनरली मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता के अंदर आप लोगों को ये वीज़ा 5 से लेकर 7 वर्किंग दिन के अंदर मिल सकता है। सो फॉर एग्जांपल कि आज मंडे है और आज आपने अपना फाइल सबमिट किया सो नेक्स्ट मंडे से लेकर नेक्स्ट वेडनेसडे तक आप लोगों को आपका वीज़ा मिल सकता है। बट वही आप जब दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में ये चीज़ चेंज हो जाता है। सो दिल्ली में अगर आप लोगों ने अपना फाइल सबमिट किया है सो आप लोगों को लाइक 14 डेज़ बाद बुलाएंगे। मतलब कि अगर आपने मंडे को अपना फाइल सबमिट किया तो आप लोगों को नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे बुलाएंगे। और अगर आप लोगों को ये एक्सपेडाइट करना है, मतलब कि अगर आपको ये सेम चीज़ 5 दिन के अंदर चाहिए
सो आप लोगों को 880 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो न्यू अपडेट के हिसाब से आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए, बट फिर भी ऐसा चीज़ है कि कॉन्सुलेट आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। रिक्वायर्ड होने पर वो भी अलग अलग पर्सन से अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। सो जनरली जो डॉक्यूमेंट्स कंसुलेट मांगते हैं या फिर वीज़ा के लिए जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला आप लोगों को लगेगा आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर वो 6 महीने से कम है तो आप लोग अपना न्यू पासपोर्ट पहले बनवा लेना, फिर जाके ये फिलीपींस वीज़ा के लिए अप्लाई करना। अब इसके बाद दूसरा लगेगा आप लोगों को आपका वीज़ा फॉर्म। तो वीज़ा फॉर्म जो है वो आप लोगों को ब्लैक पेन से सारे के सारे कैपिटल के अंदर लिखकर सही तरीके से फिल करना है, और अच्छा और क्लीन हैंडराइटिंग रहना चाहिए, जिसके वजह से जो कॉन्सुलेट है उसको सारा चीज़ समझ में आ जाए, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सो इस चीज़ में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा वो है आप लोगों का लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, जो 2 बाय 2 इंच का होना चाहिए या फिर 50 बाय 50 mm का होना चाहिए, और इसके अंदर आप लोगों को 70 to 80% फेस विजिबल होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए और मैट फिनिश के साथ ये फ़ोटो चाहिए। अगर आपने ये फ़ोटो जो है वो गलत तरीके से क्लिक किया तो शायद से अगेन वो लोग जो है वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करें और आपको बोले कि आप लोग दूसरा पिक्चर लेके आओ। सो मेक श्योर आप लोग जो है वो ये सारा रिक्वायरमेंट उनका फॉलो करो। और उसके बाद आप लोगों को लगेगा 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप लोगों का बैलेंस होना चाहिए 1 लाख रुपया। जब भी आप लोग जो है ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, उससे ज़्यादा रहेगा तो इट्स रियली गुड, अगर उससे कम रहेगा तो वो लोग जो है वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर कहीं पे कर भी लिया तो आप लोगों को वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस हाई है। सो ये एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1 लाख का बैलेंस आपके अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को लगेगा आप लोगों का कवरिंग लेटर, जिसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि आप लोग फिलीपींस क्यों जाना चाहते हो, कब जाना चाहते हो, और उसके अलावा और भी बहुत सारी वगैरह वगैरह वाली डिटेल्स। अब इसके बाद अगर आप लोग सैलराइड हो, मतलब अगर आप लोग कहीं पे जॉब करते हो, तो आप लोगों को लगेगा आपका सैलरी स्लिप, और दूसरा है आप लोगों का कंपनी का लीव लेटर या फिर NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो ये दोनों में से जो भी चीज़ आप लोगों को मिलेगा वो आपको सबमिट करना है, और उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई होनी चाहिए। अगर जो है वो सारा चीज़ फॉलो नहीं हुआ तो आप लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। बट अगर आप लोगों का बिजनेस है तो आप लोगों को जो है उसका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जो है वो उनको सबमिट करके देना पड़ेगा कि आपका जो है वो ये पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस है और ये इस तरीके से रजिस्टर्ड है और इतना टाइम से रजिस्टर्ड है, जैसी सारी चीज़ें जो है उसके अंदर होनी चाहिए। सो वो आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। और इसके बाद आप लोगों को लगेगा आपका 3 साल का ITR इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे आप सैलरीड हो या फिर चाहे आप लोगों का खुद का बिजनेस है, आप लोगों को अपना 3 साल का ITR जो है वो बना के सबमिट करना पड़ेगा। और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के बाद आप लोग एक प्रॉपर फाइल में बनाकर उन लोगों को सबमिट कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो है वो आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक बार वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया तो आपको जो है वो वीज़ा मिलेगा वही सेम जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 5 से 7 वर्किंग दिन के बाद। अभी ये वीज़ा का वैलिडिटी कितना होता है उसके बारे में बात करें तो जब आप लोगों को ये वीज़ा मिलेगा तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती है। पहला तो है कि ये वीज़ा की वैलिडिटी कितनी है। सो फॉर एग्जांपल कि आज मैंने फ़ाइल सबमिट किया, आज है मंडे, और नेक्स्ट मंडे को मुझे वीज़ा मिला, तो नेक्स्ट मंडे से वीज़ा का डेट स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट मंडे से ही जो है वो फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट मंडे को आ रहा है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से लेके आप लोगों का वीज़ा का जो वैलिडिटी रहेगा वो रहेगा 90 डेज़ का। तो मतलब अप्रैल, मई और जून, तो लाइक 1 जुलाई या फिर 30 जून को आपका जो है वो वीज़ा का वैलिडिटी ख़त्म होगा। सो मतलब आपके पास 90 डेज़ का पीरियड है, उसके बीच में आप लोग फिलीपींस कभी भी विज़िट कर सकते हो। और जब आप फिलीपींस विज़िट करोगे या फिर फिलीपींस एंटर करोगे तो दूसरा चीज़ होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, एंड वो है आप लोगों का स्टे ड्यूरेशन या फिर स्टे पीरियड। सो आप लोगों को वीज़ा मिलने के बाद आप लोग कितना दिन तक फिलीपींस में रुक सकते हो वो चीज़। तो आप लोगों को ये जो वीज़ा है वो इशू होता है 7 दिन का, फिर उसके बाद 14 डेज़ का, फिर उसके बाद 30 डेज़ का। सो आप लोगों को मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से 7 डेज़, 14 डेज़ और 30 डेज़ का वीज़ा इशू होगा। इससे ज़्यादा स्टे ड्यूरेशन का वीज़ा आप लोगों को इशू नहीं किया जाएगा।
बट अगर आप नॉर्थ साइड से हो और अगर आपने दिल्ली से अप्लाई किया है और आपके बैंक में बहुत ही अच्छा बैलेंस है, लाइक 4 से लेके 5 लाख रुपए तक का, सो आप लोगों को जो ये वीज़ा है वो 59 डेज़ तक का मिल सकता है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने तक का। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को जो भी वीज़ा मिलेगा 7 दिन का या फिर 14 डेज़ का या फिर 30 डेज़ का या फिर 59 डेज़ का, आप लोग एक बार फिलीपींस में आने के बाद उसको ऑलवेज एक्सटेंड कर सकते हो। सो गाइस, आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।